गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम अगेन टू फरीसा क्लासेस। तो जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि बेसिक मेथड क्या होता है किसी भी स्क्वायर रूट निकालने के लिए, तो वहाँ पे मैंने उसके स्टेप्स बताए थे। सबसे पहले उसका प्राइम फैक्टर निकालना है, फिर उसका पेयर्स बनाना है, फिर पेयर्स को छाट करके फिर उसको मल्टीप्लाई करेंगे, फिर क्या निकल जाएगा, हमारा स्क्वायर रूट निकल जाएगा। ये हमारा दूसरा मेथड्स है, ठीक है। मेथड 2 है ये M2, वो बेसिक मेथड था, ये हमारा बेसिक मेथड का दूसरा पार्ट है, ठीक है। ये M2 है, मेथड 2। मेथड 2 पे हमारा क्या है, लॉन्ग डिवीज़न मेथड है, ठीक है फ्रेंड्स। ये क्या है, जैसे कि आप देख सकते हैं मेरा हेडिंग लॉन्ग डिवीज़न मेथड। इससे हम क्या कहते हैं, बहुत से लोगों को लॉन्ग डिवीज़न मेथड समझ में नहीं आता है, बहुत सारे स्टूडेंट्स को कन्फ्यूजन कमेंट्स आते हैं कि सर ये लॉन्ग डिवीज़न मेथड्स कैसे होता है, कैसे इसको डिवाइड करते हैं, कैसे मल्टीप्लाई करते हैं, समझ में नहीं आ रहा है। तो आज मैं आपको क्लियर बताने वाला हूँ कि कैसे लॉन्ग डिवीज़न मेथड को सॉल्व करते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। तो उसका अगर स्टेप्स के बारे में अगर हम बात करना चाहें तो सबसे पहला स्टेप हमारा क्या होता है, ग्रुप द डिजिट्स इन पेयर। सबसे पहले जो हमारा पेयर्स है, ठीक है, उसको मान लीजिए XYZ जो भी है उसको पेयर कर लेंगे, ठीक है। अगर पेयर नहीं हो रहा तो सबसे पहले पेयर को सेलेक्ट करेंगे, उसके बाद अलग करेंगे। पेयर्स कर लेंगे के बाद विद द डिजिट इन द यूनिट प्लेस। यूनिट प्लेस से हम लोग क्या करेंगे, पेयर, यानी कि हमारा राइट टू लेफ्ट हमारा क्या करेंगे, उसको पेयर्स करेंगे। जैसे कि मैंने अभी बोला XYZ है तो इस साइड से हम लोग क्या करेंगे, इसको पेयर कर लेंगे, ठीक है। इन यूनिट प्लेस ईच पेयर एंड द रिमेनिंग डिजिट इफ इज कॉल्ड ए पीरियड। अगर कोई बच जाता है तो पीरियड को उसको क्या करेंगे, अलग से रख देंगे, ठीक है फ्रेंड। जैसे कि मैंने बोला ये X है, ये Y है, Z है। XY को हम लोग पेयर बना लिए। अब जो बच गया वो हमारा क्या हो गया, पीरियड, ठीक है फ्रेंड। सेकेंड स्टेप क्या है हमारा, थिंक ऑफ लार्जेस्ट नंबर हुज स्क्वायर इज इक्वल टू द जस्ट लेस देन इक्वल टू और जस्ट लेस देन द फर्स्ट पीरियड। तो सबसे पहले हमारा जो फर्स्ट पीरियड है, हम पहला को हम क्या करेंगे, सेलेक्ट करेंगे। अब सोचें कि इस कौन सा ऐसा नंबर है जो क्या हो, इसका प्रॉपर इक्वल आ जाए या फिर इससे कम हो। इसका कोई फैक्टर होगा जो कटने वाला होगा, यानी कि अगर सिंपली अगर बात करें तो ऐसा कोई नंबर सेलेक्ट करेंगे जो इससे कट जाए या फिर उससे कम हो, ठीक है, बराबर हो या फिर कम हो, ठीक है। फर्स्ट पीरियड टेक द नंबर एज द डिविज़र एंड ऑल्सो एज द क्वार्टर। फिर उसके बाद हमारा जो नंबर होगा उसको मल्टीप्लाई भी करना है और उसको डिवाइड भी करना है, ठीक है फ्रेंड्स। जो मल्टीप्लाई भी करेंगे फिर डिवाइड भी करेंगे, क्वोटेंट, ठीक है। अब थर्ड स्टेप क्या आता है हमारा, थर्ड स्टेप आता है सब्ट्रैक्ट द प्रोडक्ट ऑफ द डिविज़र एंड द क्वोटेंट फ्रॉम द फर्स्ट पीरियड एंड ब्रिंग डाउन द नेक्स्ट पीरियड टू द राइट ऑफ द रिमाइंडर। तो अब क्या करें, हमारा जो रिमाइंडर बचेगा उसको हम लोग घटा लेंगे, फिर उसको सब्ट्रैक्ट कर लेंगे। जैसे हमने अभी मैंने बताया कि ये मान लीजिए X है, ये Y है, ये Z है। सबसे पहले हम पहला स्टेप क्या कर लिया, पेयर कर लिया। ये हमारा पीरियड को अलग कर लिया, ठीक है, इसका भी पेयर आ गया। अब इसको ऐसा नंबर से हम लोग इसको डिवाइड कर रहे हैं जो या तो इससे बराबर हो या फिर इससे कम हो। मान लीजिए कि कोई P नंबर है जो इसके कम है, यानी इसे कुछ मल्टीप्लाई करेगा तो ये Q आएगा। फिर हम लोग क्या करेंगे, YZ को उतारेंगे, फिर ऐसा नंबर थिंक करेंगे जो इसमें इससे भाग लग जाए, ठीक है। तो यहाँ पे एक और बात ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स, जो हमने नंबर सेलेक्ट किया है उसको हम लोग P ने लिखा है, ठीक है। तो कितने से मल्टीप्लाई करने के बाद P आया है, यानी ये R से मल्टीप्लाई करने के बाद P आया है, तो यहाँ पे R प्लस भी करना है, तो ये X प्लस R, ठीक है। उसके बाद हमारा नंबर सोचना है। मैं अभी एग्जाम्पल बताऊँगा, क्लियर हो जाएगा, ठीक है फ्रेंड्स। यह समझने के लिए मैं बता रहा हूँ। थर्ड में हमारा देख लिए। अब फोर्थ स्टेप आता है, नाउ द न्यू डिविजर इज ऑब्टेन्ड बाय द टेकिंग 2 times the quotation and an existing with a suitable digit which is also taken the next digit of the quotient chosen in the such way that the product of the new divisor and this digit is equal to the just less than the new dividend। तो हमारा इसमें फिर हमारा जो रिमाइंडर बचेगा उसको नीचे उतार के फिर उसको हम क्या करेंगे, फिर ऐसा नंबर सोचेंगे जो प्रॉपर क्या हो, कट जाए उससे या फिर उससे कम हो, ठीक है। फिर अगला स्टेप ले जाएंगे, फिर रिपीट स्टेप 2 and 3 and 4। फिर ये 2, 3, 4 का स्टेप हम क्या रिपीट करेंगे जब तक हमारा क्या हो, पूरा हमारा नंबर्स कट ना जाए, ठीक है। हैव बीन टेकन अप, नाउ द क्वेश्चन इज ऑब्टेन्ड सो द रिक्वायर्ड स्क्वायर रूट ऑफ द गिवन नंबर। फिर हमारा सॉल्व करने के बाद जो नंबर आएगा वो क्या होगा, स्क्वायर रूट होगा, ठीक है फ्रेंड्स। तो एग्जाम्पल के तौर पे मैं एक बता देता हूँ। जैसे सिंपली देखिए, मैंने एक नंबर लिया
784, ठीक है। तो 784 का मैंने जब नंबर लिया, इसको हम क्या करना है, स्क्वायर रूट निकाला। ये लॉन्ग डिवीजन मेथड है। कौन सा? लॉन्ग डिवीजन मेथड, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, उसका फैक्टराइजेशन करेंगे 278 का। सबसे पहले हम लोग क्या किए, पेयर लेंगे, ठीक है। सबसे पहला काम क्या है, पेयर लेना, ठीक है फ्रेंड्स। तो 84 का पेयर ले लिए, ये हमारा प्राइम फैक्टर का आ गया 7, पेयर कर लिए यूनिट डिजिट से। अब पेयर करने के बाद पहला टर्म लेंगे। पहला टर्म क्या है, 7। अगर इसको 2 से अगर हम लोग का भाग देते हैं, ठीक है फ्रेंड्स, तो अगर हम लोग 2 से करते हैं तो बराबर आएगा क्या, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 4 जा 8, ठीक है। तो यहाँ पे 2 3 जा 6 आ रहा है, 2 2 जा 4 आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग अगर करते हैं 2 5 जा करेंगे 10 आ जाएगा, 2 6 जा करेंगे तो क्या होगा, 12 आ जाएगा। तो हम क्या आएगा, यहाँ पे पहला लेंगे 2 2 जा 4, ठीक है। ये क्या उससे कम है, तो हमारा मेथड में क्या कहता है, छोटा हो या फिर बराबर हो, तो छोटा ले सकते हैं, 2 2 जा 4, ठीक है। तो 2 2 जा 4 करेंगे तो इसका अगर घटाएंगे क्या आएगा, 3 हैंड में आएगा। और 3 उतारने के बाद जो हमारा रिमाइंडर बचा हुआ है, यूनिट डिजिट के जो पेयर रखे, उसको डायरेक्ट पूरा उतार देंगे, ठीक है फ्रेंड्स। इसको हम लोग यहाँ पे सीधा उतार देंगे 84 को। ये 3 बच गया और 84 को उतार दिया, ठीक है। अब यहाँ पे हमने क्या किया, 2 से हमने क्या किया, इसको मल्टीप्लाई किया तो 4 आया। अब यहाँ पे 2 प्लस भी करना है, ये बात याद रखिएगा फ्रेंड्स, ठीक है। ऐसा ही 2 से प्लस करेंगे, यहाँ पे हमें 2 से प्लस भी करना है। 2 से प्लस करेंगे तो ये 4 आ जाएगा। अब जो ये 4 दिख रहा है, ये 4 कब कैसे आया है, क्यों आया है, क्योंकि हमने 2 से प्लस भी किया है, प्लस 2 से मल्टीप्लाई भी किया है, ठीक है फ्रेंड्स। ये 2 से मल्टीप्लाई भी किया है और 2 से प्लस भी किया, तब जाके ये 4 आया है, फिर ये 2 आया है, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये आ गया 384। अब ये 4 आया है। अब 4 के बगल में ऐसा वर्ड हमको चूज़ करना है ताकि हमारा क्या हो, ये टोटल कट जाए। तो अगर हम लोग यहाँ पे मान लीजिए कि यहाँ पे 4 के जगह बगल में रखते हैं 7, ठीक है। 7 से मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा और प्लस भी करना पड़ेगा 7 से। तो 7 7 जा 49 का 9 हाथ में 4, तो 4 7 जा 28 एंड 4 29, 28 एंड 4 32 आता है। तो 3 2 9 आ जाएगा, यानी कि हमारा क्या काम नहीं बनेगा। तो हम क्या लेते हैं, 8 लेते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। तो इसीलिए हमने यहाँ लिया 8, यहाँ भी लिया। अगर 4 के बगल में 8 लेना है तो 8 से मल्टीप्लाई भी करना है, प्लस 8 को ऐड भी करना है। इसके नीचे अगर एक और स्टेप होता तो हम लोग यहाँ पे 8 को और ऐड करते हैं और 8 से मल्टीप्लाई भी करते हैं, जैसा कि हमने पहले स्टेप में किया, ठीक है फ्रेंड्स। तो यहाँ पे हम लोग 8 का ले रहे हैं, तो 8 8 जा 64 का 4 एंड में 6, 8 4 जा 48 एंड 6 38, यानी कि हमारा टोटल क्या जा रहा है, 348 आ जा रहा है। अब ये टोटल कटने के लिए तैयार है। ये हमारा जो डिविडर आया है, जो भाग देने पर जो आया 28, ये हमारा क्या हो गया, स्क्वायर रूट हो गया, ठीक है फ्रेंड्स। क्योंकि ये हमारा लॉन्ग टर्म मेथड है, इसलिए थोड़ा सा ये लंबा वीडियो गया। तो आई होप आपको समझ आया होगा कि हमारा स्क्वायर रूट लॉन्ग डिवीजन मेथड से कैसे बनेगा। यहाँ पर ये बात याद रखिएगा फ्रेंड्स कि 2 से प्लस भी करना है। ये बात हमें बार बार रिपीट कर रहा हूँ क्योंकि बहुत लोग यहाँ पर कन्फ्यूजन होता है कि ये 4 कैसे आ गया। 2 से प्लस भी करना है, 2 से मल्टीप्लाई भी करना है। ये जो आप 2 देख रहे हैं मल्टीप्लाई भी करना है, प्लस 2 को नीचे प्लस भी करना है, तब जाके अब ये 4 आएगा, ठीक है। तब जाके ये 4 आएगा, ठीक है फ्रेंड्स, तब जाके ये 4 आएगा, ठीक। फिर उसको 8 उतारेंगे तब ये हमारा फाइनल आंसर आएगा, ठीक। तो आई होप आपको ये लॉन्ग डिवीजन मेथड समझ में आया होगा। जहाँ भी दिक्कत हो रहा है मुझे कमेंट करके बताइए और फीडबैक दे दीजिए, ठीक है फ्रेंड्स। थैंक यू। अगले वीडियो मिलेंगे अगले प्रैक्टिस सेट के साथ और मेरा मास्टर ट्रिक शॉर्टकट मेथड के साथ, ठीक है। थैंक यू।